हेलो हाय मैम, हेलो हेलो हाय मैम, हाय हाय सर। तो हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है? कर पाएंगे सारे, ठीक है? तभी मैंने ऐसे अलग अलग बैठा दिया ताकि हर जगह से आवाज आए। सो माय नेम इज रजत सूद गाइस एंड वेलकम टू द पोएट्री ओपन माइक बाय हैबिटेट स्टूडियोज। गुड, ठीक है? सो आई विल बी योर होस्ट फॉर द इवनिंग। यहाँ पे भी अक्सर तमीज़ वाले लोग यहाँ पे क्लैप कर देते हैं, तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि अरे तमीज़ भी है। नाइस, ठीक है? सो मैं आप सब, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड एन इवेंट ऑफ दिस काइंड बिफोर? नाइस, सभी। मैम आपका फर्स्ट टाइम? अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। नाइस, ठीक है, वेलकम टू द शो। सो आर यू अवेयर अबाउट दिस कल्चर, दिस ओपन माइक कल्चर? कैसे? अच्छा, आप इन्हें सपोर्ट करने आए हो, आप ऑडियंस हो? यार एक बार इनके आपको पता है आप यहाँ इकलौती ऑडियंस हो। ये सब परफॉर्मर पता है, हम सारे स्लॉट मांग के ये यस लिख के इसके बाद ये यहाँ तक पहुँच पाए। देखो आपको बस एक कॉल लगा ना। नाइस। तो हाउ आर यू रिलेटेड, कैसे जानते हो आप लोग? शी इज माई फ्रेंड। ओ, अपने फ्रेंड इतने एलिगेंस से बोला ना, शी इज माई फ्रेंड। कहाँ से आप, बैंड्रा वगैरह से आके? कांदीवली में ये एक्सेंट। अरे नाइस भाई, नाइस मैम। तो आप क्यों आए सपोर्ट करने? मतलब एज एन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं उठ के जा ही रही हूँ अबे तुमने ये कैसे ऐसे? ओ अच्छा, आप एक्स्ट्रा सपोर्टिव फ्रेंड हो क्या? नाइस यार। व्हाट्स योर नेम मैम? साची। ओह वाओ, ये सभ्य साची वाला। मतलब चीची जी क्या है भाई? मैंने साची से ये कैसे रिएक्शन? चीची चीची जी मतलब एज इन क्या मतलब होता है मैम इसका? पता नहीं, गूगल आ चुका मार्केट में, पता है तो आपने सर्च ही नहीं किया आज तक? किसी ने पूछा भी नहीं आपसे क्या मतलब? Am I the first one to awake? इस पे हूँ कर साची पे चीची जी बड़ी तेज जनता भाई है। नहीं, और मतलब कभी आपने गूगल है क्या? किसी को गूगल करना कोई? बहुत टाइम आज हमारे पास भाई। हाँ बिल्कुल, ऐसे ग्रुप ओपन माइक है आज, ठीक है? ऐसे ग्रुप ओपन माइक है। घर में भी 6-7 लोग शराब पी लेते हैं, यही करते हैं भाई कि राहत फतेह अली खान का एक यही चल रहा होता तब भी, उसको भी ओपन माइक कह सकते हैं। नाइस। क्या मतलब है साची? SACHI साची। कुछ ऐसे ट्रुथ से रिलेटेड होगा है कैसा ना? कुछ तो कि सच्ची मम्मी कसम टाइप का मुझे इसमें तो ट्रू ही आ रहा है, सच्ची आ रहा है। चलो ट्रू फ्रेंड है भाई, सच्ची ट्रू फ्रेंड। आओ नाइस यार। साची वेलकम टू द शो यार, इट्स सो नाइस टू सी यू। हाँ मेरे को इन सबका कंटेंट याद है, पता है यही दिखते हैं हर ओपन माइक में। आप आए हो, थोड़ा ऐसा लग रहा है लाइक। हेलो सर। हाय सर। आपका नाम सर? अरविंद। अरविंद, नाइस। अरविंद सर आप परफॉर्मर हैं? देखो हर कोई हाउ मेनी ऑफ योर परफॉर्मर्स हियर? सारे। नाइस, बट ठीक है यार, एक बार गिव इट अप फॉर योरसेल्फ गाइस। देखो साची, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको आपका नाम मैम? मैर। मैर फ्रेंड्स, काफी सारी चीजों में। सॉरी, समझा नहीं सर मैं। साची का मतलब? अच्छा साची का मतलब आप बता रहे हो? अच्छा तभी आप फोन पे लगे हो। मेरे को लगा ये आदमी मेरे को टेंशन नहीं दे रहा। भाई बड़े यार सिंसियर आदमी आप तो। हिंदी का पोएट हो सर, तो कोई नया वर्ड आया तो आई यूज इट समवेयर। अरे वाह वाह, यूज कर लोगे आप, ब्रिंगर ले बना के ले जाओ, ये बेस्ट यूज ये है। नाइस। तो साची ट्रू फ्रेंड है हमारी मैर की, है ना? तो साची एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैर को सपोर्ट करना है, ये सब चेहरे आपकी ठीक है, ये सब आपकी आस में बैठे हैं यहाँ पे कि ठीक है। ऐसे कर, आप क्या करते हो साची सपोर्ट करने के अलावा जीवन में? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो आप? BBA, वो जिसके बाद नौकरी नहीं लगती वही कोर्स है ना? तो क्यों? अरे ऐसे कैसे टैलेंटेड नहीं है, क्या बात कर रहे हो? आपको ऐसा लगता है आप टैलेंटेड नहीं हो? है टैलेंटेड है। क्या टैलेंट है इनका कि एक फोन पे आ जाती है बहुत ही टैलेंटेड लड़की।
पेंट करती है, हाँ मैंने बालों में देखा। ओए नहीं, अरे जस्ट किडिंग। ओए तुम चीची करने आई ये हर चीज मेरी बारी, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो। चीची चीची, मैं मम्मी वाली फीलिंग आ रही है एकदम। मेरी मम्मी भी ऐसे ताने मारती, चीची चीची तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इसे, ठीक है। सो गाइस, माय नेम इज रजत सूद एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर द इवनिंग। अमेजिंग, दैट्स बस। इतना ओवर नहीं लगना चाहिए भाई, स्ट्रीम हो रहा। लोग समझ जाते पेड ऑडियंस। पेड ही ऐसे। अरे पेड है बेटा, ऑडियंस। ठीक है, तो हमारे पास परफॉर्मर्स हैं, तो मैं आपको साची इज आवर मेन ऑडियंस। देख रहे हो साची? हाँ, साची को मैं मेन। साची क्या होता है, ऐसे 6-7 लोग, मतलब जितने भी परफॉर्मर्स हमारे सारे आएंगे एंड एवरी परफॉर्मर विल परफॉर्म फॉर 5 मिनट्स। मैं इनडायरेक्टली इन सबको रूल्स बता रहा हूँ। 4 मिनट्स, सॉरी, जस्ट अभी पीछे से इशारा हुआ दोस्तों। 4 मिनट्स है हर किसी के पास, ठीक है। एंड 3 मिनट 30 सेकंड पर आपको एक लाइट दिखाई जाएगी पीछे एक बारी मुड़ के देख लो कैसी लाइट है, अच्छी है। 30 सेकंड में उतर जाना है, ठीक है, ये रूल है। 3:30 तक आपको लाइट दिखाएंगे, 4 मिनट्स में रैप करके अपना पीस उतर जाना आपको, ठीक है। एक छोटे रूल्स हो रहे हैं, प्लीज कीप योर फोन्स ऑन द साइलेंट मोड। कर रखा है आपने पहले से? बैग में तो बजेगा नहीं? साइलेंट। अच्छा। मैंने कहा साइलेंट कर लो, कर बैग में है, बैग साउंड प्रूफ है। कि बैग में नहीं बजता है। नाइस, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी, इफ यू, अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट हो जाए, वैसे तो उठ के नहीं जाना है, ठीक है, बट अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट, मतलब समझ रहे हो कि ऐसे दादी का कॉल आ गया कि मैं कोविड, मतलब जस्ट इन केस, अगर एक चीची फिर मेरे को पता था आएगा तुम्हारा। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप ऐसे सीरियस मत हो जाना कि मेरी दादी को कैसे बोल दिया ऐसे। ह्यूमर कहते हैं इसको, ठीक है। अरे हो जाते हैं लोग सीरियस भाई, कि यू आर सच इनसेंसिटिव पीपल। अरे मुझे भाई पता ही नहीं थे ये सब कॉन्सेप्ट। हमारा स्कूल इतना तगड़ा नहीं था भाई कि हमें, हाँ हम स्कूल से निकले तो किसी ने बताया बॉडी शेमिंग करके एक चीज होती है। मैंने कहा अरे इसे दोस्ती नहीं कहते। हाँ कि कुछ भी बोल दो किसी के भी आगे। नाइस, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और है, रूल जो मेरे को लगता है आज से पहले मैंने आज तक नहीं बताया किसी भी इवेंट में होस्ट करते हो, आज मुझे लग रहा है इसकी जरूरत पड़ चुकी है दोस्तों। चीची नहीं करना। ये नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अरविंद सर है ना, अरविंद सर है, साची हैं, साची गुड फ्रेंड, एंड महर है। महर आप क्या पढ़ रहे हो? मैर वो ग्रेसफुल वाला ना? क्या मतलब है आपका मैर का, क्या मतलब? ओ अच्छा, इंग्लिश वाला मैर है, मैं उर्दू वाला समझ रहा था। हाँ मुझे लगा वो हा के नीचे हरंत आएगा ऐसा। ये तो इंग्लिश का नहीं। ओए तो आपके, मतलब ये तो बड़ा अच्छा नाम है यार। पापा एनआरआई हो गया? नहीं पेन नेम। अच्छा पेन नेम है, नाइस, ठीक है। मेरे को लगा फिर तो माँ बाप बहुत आगे निकल चुके हैं, मैर वैर नाम रख दिया भाई। मेरे बाप तो ऐसा लगता है डायरेक्ट रख देते डॉग। कि अगर कोई जानवर से रिलेट कर रहे तो डॉग ही रख देते भाई, मैर। अच्छा तो ये इस नाम के पीछे क्या स्टोरी यार? ऐसे बहुत लंबी, बहुत टाइम हमारे बताओ। आज तो पूछ के रहूंगा, ठीक है। सो गाइज ऐसा रहेगा, 4 मिनट्स के लिए हर कोई परफॉर्म करेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर अर्जेंसी हो जाए तो कैमरा के आगे से उठ के नहीं जाना, ठीक है। एक चीज ऐसे जाना है, क्योंकि स्ट्रीम हो रहा है ना, फिर तुम्हारी ही वीडियो में किसी की चेहरा आ रहा होगा, तुम ही गाली दे रहे हो क्या डैंड्रफ कितना है ये, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ओके, नाइस। सो गाइज थोड़े कम लोग हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर एक्स्ट्रा सपोर्ट टुडे, ठीक है, जस्ट लाइक साची। कैन एवरीवन बी साची टुडे? लेट अस ऑल टेक अ प्लेज, ठीक है। वी, हाँ आपको पार्ट लेना है, ठीक है, कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा साची टुडे, ठीक है। ऐसा कि वी एट हैबिटेट स्टूडियोज 7 PM ओपन माइक in absence of the audience. ले ओए हाथ नीचे नहीं करने। We take pledge that we will be extra supportive like Sachi. Amen. Good guys. ठीक है। So मैं एक शेर सुनाऊँ आपको, फिर मैं पहले परफॉर्मर को बुलाऊंगा। मेरा काम इतना रहेगा, मैं आऊंगा और बीच में सबसे ऐसे बात करूंगा, ठीक है, जैसे मेरे नाम क्यों पड़ा, ऐसा, मतलब ये सब स्टोरीज मैं जानूंगा, ठीक है। नाइस, एक शेर में सुनाता हूँ कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन,
कि हेलो सर, अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने गलती की है। पहली स्टेटमेंट घुसती सॉरी कर दिया आपने। सर आपका नाम? ओम। तुम्हें तो फालतू भी नहीं बोल सकते। सेकुलरिज्म आ चुका है ना भाई, पता। हाँ, लोग कहीं भी जोड़ देते हैं इसको। ओम नाम है आपका, मतलब ये पेट नेम है, बताया निक नेम है आपका या फिर रियल नेम आपका? ओए नाइस यार। पापा रिलीजियस है? थोड़े बहुत में नाम रख दिए, ज्यादा हो तो क्या कर देते भाई? तुम्हारे नाक पे अगरबत्ती दे देते क्या? भाई मेरे को ये सब थॉट्स आते हैं, सॉरी गाइस, ठीक है। तो सर आप जानते हो, अच्छा तो आप परफॉर्म कर, ओ अनदर सपोर्टिव, नाइस। ओम के लिए भी एक बार जोरदार ताली। सॉरी ओम, ठीक है ऐसे जाना नहीं। तथास्तु कह दिया हमने। ओए नाइस, सारा सपोर्ट मेरी लेके आई है भाई। तुम लोग के दोस्त नहीं है क्या भाई? क्या सीन है? एक बार के बाद नहीं आते। वो ये लोग सेल्फ डाउट में चले गए, यार ये सही कह रहा है यार। वही सीरियस हो गए, अब इस पे कविता लिख देंगे ये लोग, फिर अगले ओपन माइक में फिर आ जाएंगे अकेले कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। उस पर एक कविता लिखी है मैंने। नाइस यार, एक शेर। ओम आपको एक कॉन्सेप्ट, आप पहले अटेंड किया आपने कोई माइक? नाइस, चलो फिर आपको पता है, ठीक है। सारे परफॉर्मर्स आएंगे, एक एक करके अपने दिल की बात कहेंगे एंड वी हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, ठीक है। हमने एक प्लेज लिया अभी इससे जस्ट पहले, दैट वी हैव टू बी एक्स्ट्रा सपोर्टिव, ठीक है। तो आपको भी करना। नाइस, शेर अर्ज है दोस्तों कि खड़े छत पर, इसकी ना मैं तो इस शेर में कुछ नहीं है खास, ठीक है, मैं पहली बता रहा हूँ, पर इसकी तस्वीर देखना आप, है ना, एक मंजर बनता है इसमें, बस वो देखना कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, कि खड़े छत पर निहारा था जमी को देर तक जिस दिन, सबक उस दिन मिला मुझको, मोहब्बत जानलेवा है। क्या बात। ठीक है गाइस, on this note please welcome the first act of tonight. Can we please support him? Please show some love for Sahil Gupta. Sahil Gupta. Hello everyone. Thanks for coming, Sachi and Om, especially for being our audience. So guys, कृपया करके अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए, क्योंकि अगले 4 मिनटों में हम अपने कॉलेज लाइफ का सफ़र करने जा रहे होंगे। अपने जीवन का वो समय जहाँ सब आपके लिए नया होता है, नए दोस्त, नए कॉलेज, नए तुम, एंड मेनी ऑफ यू ऑल विल बी इन हॉस्टल टेलिंग योर पेरेंट्स दैट यू विल बी कमिंग बैक सून। कॉलेज की सबसे खास बात यही होती है कि यहाँ थोड़ा रोका टोका कम जाता है, पर जब सुनता हूँ ना कि कॉलेज लाइफ हमारी ज़्यादा बची नहीं, तो दिल मेरा भी थम जाता है। फिर याद आता है कॉलेज का वो पहला दिन, नए कपड़े पहने, कॉन्फिडेंस से भरपूर बैठ जाते हो क्लास में जैसे तुम ही हो सबसे कूल, और अब नज़र हर जगह घुमाते हो, सभी को अपने हिसाब से जज करते जाते हो। अरे ये तो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, अरे ये बंदे का कुछ अलग ही स्वाद है, अरे ये तो टीचर को बहुत मक्खन लगाती है, अरे ये पागल है क्या, वाई इज एक्टिंग लाइक अ फूल। तभी अचानक से टीचर आती है और आप पेन कॉपी निकालते हो। बट वेट, यू आर नॉट इन अ स्कूल, सो यू मेंटेन योर कूल बाय राइटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन बुक। वैसे एक फन फैक्ट बताऊँ, वो जो कॉलेज के पहले दिन हमने लोगों को जज किया था ना, आज उन्हीं में से काफ़ी खास दोस्त आज आपके होंगे। तो इसी तरह हम सब एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जिसका नाम है कॉलेज लाइफ। तो चलिए इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। दोस्ती, यारी, झगड़े, पढ़ाई, रोमांस, टेंशन, इन्हीं सब मसालों से बनती है ये कॉलेज लाइफ। फर्स्ट ईयर, यू एक्सप्लोर, यू वाइब, यू मीट न्यू फ्रेंड्स, यू मेक योर ओन ट्राइब। अब आता है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर होता है काफ़ी फन, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, दोस्तों के साथ एक फैमिली बन जाती है, लाइफ इतनी खूबसूरत लगती है यार कि मेमोरीज काफ़ी बन जाती है। अब आता है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड इन मेनी केसेस योर फाइनल ईयर। अब यहाँ थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ खास रिश्तों को हमें खोना पड़ता है। नज़र आने लगता है कि जो टिकट हमने ली है वो ज़्यादा दूर तक चलेगी नहीं, मंजिल भी पास है पर रास्ता क्या है वो अभी भी मालूम नहीं। खैर करियर को लेके कंफ्यूज होना बड़ी आम सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अंदाज़ा भी होने लगता है कि अब तक तो मम्मी पापा सब संभालते आ रहे थे,
अब खुद से कुछ तो करना होगा। अरे इतना आगे आ ही गए हैं, अब थोड़ा और बढ़ना होगा। और इसी तरह हम सब इस ट्रेन में सफ़र करते करते हमारी ट्रेन चलती रहती है एंड हम नए लोगों से मिलते रहते हैं। कुछ लोग इस सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं तो कुछ हमारे कहानी का किस्सा बन जाते हैं। और इसी तरह ट्रेन चलते चलते एक दिन एक मोड़ पे आकर रुक जाती है, जो आपकी आखिरी मंजिल होती है। और इसी के बाद आप ट्रेन के बाहर कदम रखते हो, कॉलेज के गेट के बाहर कदम रखते हो। और इस बार कॉलेज की आईडी कार्ड लेके नहीं, इस बार कॉलेज की डिग्री लेके। तो बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, अब हम जिस लम्हे में हैं उसे खुल के जिया जाए। लेट अस ऑल लिव दिस मोमेंट टू द फुलेस्ट, चेरिश आवर मोमेंट and live a life with no regrets and beautiful memories. Thank you everyone. Give it up for Sahil, guys. Give it up for Sahil. Nice. मैंने बोला कॉलेज सफर वहाँ खार स्टेशन से आगे दाद भाई। अरे देखा हमने जैसे ही उन्होंने सफर खत्म हो जाता उधर से आगे पौ। नाइस साहिल, कौन क्या ऐसा क्या किया आपने कॉलेज में? बहुत अच्छा सफर रहा है मुझे आपका ऐसा लगा। इंजीनियरिंग। अच्छा इंजीनियरिंग किया आपने, नाइस। तो like I'm pursuing it. I'm in my third year. अच्छा अभी आप कर रहे हो तभी खुश हो तुम। एक बार पूरी करो फिर दोबारा आना माइक पे ना। सही मेरी होगी ना पूरी, मैं बता रहा हूँ। अरे कुछ नहीं है फन उसमें भाई। जो तुमने बोला ना कि डिग्री लेकर बाहर निकलो, मैं यही नहीं कर पाया बस। बस वो डिग्री अंदर रहेगी, मैं बाहर आ गया। ये इतना डिफरेंस है बस हमारा। नाइस है, बट बहुत प्यारी स्टोरी है। ऐसे वो एकदम जोन में चले गए थे हम लोग, है ना, कि कॉलेज स्टूडेंट। आपका तो अभी मतलब फ्रेश ही चल रहा है कॉलेज, है ना। नाइस नाइस, तभी ये दोस्ती है, पता है। ये देखो इन सब का निकल गया है। फर्स्ट ईयर में देखा अपने दोस्त जान मान देने को कि अरे तू बोल तो मैं कर रही हूँ सपोर्ट तेरे को। थर्ड ईयर में पूछना इससे आप यही बोल रहे हो कि नहीं मेरी इंटर्न चल रही है, वो स्टाइपेंड दे रहे हैं, तू लाइक्स देती है बस। आपने सर जब बोला ना कि याद है ये कविता उनके लिए है जब आपके दोस्त होते हैं। मैंने इनकी शक्लें देखी सर। ये लोग डाउट में थे, कह रहे यही तो जख्म है सारे। तू जिसकी बात कर रहा है, पता है आज ना इनको इतना बुरा लगता भी नहीं। वैसे जैसे मेरे को पता है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आप लोग की दोस्ती देख के है ना एहसास हो रहा है कि यार हम ही पीछे रह गए यार। ये खुश हो रहे हैं ना, कैन वी मेड इट यार, सिस्टर बिफोर मिस्टर। नाइस है। तो आप लोग कैसे मिले थे कॉलेज में? मतलब सेम क्लास है आप लोग का? क्या क्या स्टोरी है वो बताना। पहले ये दोनों दोस्त थे, फिर मैंने कहा ऐसे कैसे। नहीं कैसे कैसे। हम दोनों स्कूल से जानते हैं। अच्छा आप दोनों स्कूल से जानते हो। ओम नाइस। और ये 11th ग्रेड में मिली है। अच्छा 11th ग्रेड, तो फिर भी काफी वक्त से दोस्ती चल रही है फिर तो। नाइस। मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो ना आप? मैं गैप ईयर में। वो पढ़ ही नहीं रही। गैप ईयर ये वही ये ड्रॉप कहीं एडमिशन ना होने का फैंसी वर्ड है ना ये। नहीं एडमिशन हो चुका है। एडमिशन हो चुका है। अच्छा एडमिशन हो चुका ना, ये क्लियर कर दिया। नहीं मैं एमिटी नहीं जा रही हूँ। इनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी वाली थी। लेट मी क्लैरिफाई माई सेल्फ। तो अच्छा किस लिए गैप ले लिया आपने? कोविड के वजह से मुझे ओह। ऑनलाइन नहीं करना था। आपको पता है ना लंबा चला गया ये सिलसिला। कहीं आपको लग रहा 3-4 महीने का है, पता है ना? अभी पता है। अच्छा अभी पता, तो तब से गैप चल रहा है आपका? नहीं 20 मतलब से? सितंबर में जाना था ना। अच्छा इस सितंबर को जाना तो था। नहीं। अच्छा आपका वो वाला सीन है क्या, वो 12th जिनकी ऑनलाइन हुई है? हाँ हमारा नाइस चलो ठीक। तो आपने क्या करना आगे? मेरा ऑनर्स कोर्स है फिल्म स्टडीज एंड इंग्लिश लिटरेचर का। ओह बनता है गैप। इतना हैवी कोर्स, अगर आप इसके गैप के बाद बोलते ना मैं बीबीए की तैयारी कर रही हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ। देश का युवा इतना गुमराह नहीं हो सकता भाई। नाइस। अभी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मेयर स्टोरी? बहुत लंबा है, अननेसेसरीली लंबा है, तो रहने देता
इतना तो आप छोटा करके बताओ ना, मैं आपको 2-3 परफॉर्मर के बाद पूछूंगा, ठीक है? ऐसे दिमाग में छोटा कर लो, ठीक है गाइस? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्ट? आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्ट? प्लीज सपोर्ट अमृत के लिए बहुत जोरदार। ओह यस। हाय हेलो एवरीवन। तो इस पीस का नाम है जीवित पत्थर। रुके हुए कुछ पत्थर उस बहती नदी में, अनवरत उस धारा में बनाए अपनी अटल अद्भुत पहचान। न गुरूर किसी बात का, न क्रोध न गुमान, अंदर से बाहर तक एक रस एक समान। धारा भी मिलकर उनसे खिलखिलाती झूम जाती हुई, रूह को शीतल करती वो खिलखिलाहट गूंजती शांति से। साधना और सत्यता के प्रतिबिंब, शक्ति और नरमी का एक रस मिलन अभिभूत कर दिया इस ख्याल ने ही, कितना सफल रहता होगा उनका जीवन। सुंदरता, मधुरता, दृढ़ता, संकल्प, इन शब्दों को उनका सच्चा अर्थ देते हुए रुके नहीं, अमर हुए वो पत्थर, वो जीवित पत्थर। तो जैसे नदी के बीच में कभी पत्थर आपने देखा होगा, तो उसको देख के ही ये पूरा ख्याल आया था। एंड बाकी कविता तो आपने सुनी ली, उसके आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा तो रुकूंगा नहीं। ये ऐसा है कि आप अगर सबके हिसाब से कुछ करते रहो तो यू विल नेवर बी इनफ। तो इसका है लाइक अ डीमन इन द स्काई। तो देखते हैं कैसा लगता है आपको। आई ओपन माई विंग्स, began to soar, suddenly heard the people roar. How brazen of him, we walk, he flies. How brazen of him, we walk, he flies, like a demon in the skies. Yes, a demon. What else could I have been? My flight was demeaning, vulgar, obscene. So down was I brought, my feathers ripped. To kill the demon, I was also whipped. Cleansed thus, I walked at my own pace. Then I was told, it is a race. It wasn't mine, so I stood still. I would have died if looks could kill. Looks of horror, disdain, disgust. Looks of horror, disdain, disgust. They said he does what a demon must. Push came to shove, I was down again. Again the demon was piously slain. Then I joined the race, fresh as a daisy. We made him like us. The crowd went crazy. Gradually running became more fun. I forgot how it had all begun. Running high on the runner's high, with feet on the ground, I touched the sky. But no one clapped and no one cheered. They said it's true, what we had feared. All our sacrifices have been in vain. The demon has taken our skies again. The demon has taken our skies. यार थोड़ा गंदा लिखा था तो फंबल्स को माफ करना। शुक्रिया, थैंक यू। Give it up for Amrit, guys. Give it up for Amrit. What a lovely performance. जिनका सही चले जाता ना, वो लास्ट में ऐसे हम्बल बनते हैं, है ना? देखा आपने कि 1-2 फंबल माफ करना। हाँ, ये स्कीम होती है पूरी पूरी भाई, जनता को एहसास दिलाने की। ये बहुत सही किया, इसके लिए ये कम है। इसकी तो रिस्पेक्ट बनती है भाई। नाइस यार, बड़ा की आवाज़ बहुत प्यारी है यार, है ना? ये ऐसे वो रात में नहीं आता था स्केरी स्टोरी सुनाने का आदमी, और रेडियो पे आता था वो कि दोस्तों खिड़की खुलेगी, और भाई रातों की नींद चली जाती थी कि भाई खिड़की खुल, और पता है आधी स्टोरी सुना के चले जाता था वो कि खिड़की खुलेगी जानने के लिए कल आई। मैं कहा भाई आज रात को कैसे सोएंगे?
और बहुत प्यारी आवाज़ है यार आपकी, नाइस। आप सर क्या करते हो? एक्टिंग, सिंगिंग, पोएट्री। हाँ ना, मैं पहचान लिया था थोड़ा सा कि ये जो आपने लास्ट में हम्बल बनने की एक्टिंग की है। एक्टिंग कर रहे हो आप, कौन सा थिएटर वाला या वो वाला कि आओ आओ नाटक आओ, अरे नुक्कड़ कहते हैं ना सर। I got it somewhere. So. हाँ भाई यही तो भाई गलत बोल दिया क्या मैंने कुछ? ऐसा सर ऑफेंसिव था क्या ये? कि मेरे थिएटर को कैसे बोल दिया ऐसे? भाई किसी भी चीज़ पे ट्वीट हो सकता है आजकल, नहीं है? ये बोलेगा ये एंटी थिएटर है लोग आ सकता है, ये भी आजकल टर्म आ सकता है भाई। नाइस। तो क्या कौन सा थिएटर करते हो आप? रंगसिया मतलब थिएटर, शॉर्ट फिल्म्स, ऑडिशंस। ओह ऑडिशन बोले ना कि ये इंट्रो है। अच्छा ये इंट्रो होता है, ऑडिशन मतलब प्रॉपर रूल होता है। नाइस यार, बहुत अच्छा किया आपने। एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक गिटार और होता है इनके अगर, है ना इनकी वो। हाँ हाँ तोड़ दो। क्या हो गया भाई, किस बात का गुस्सा है जी? बॉटल गिर गई। किस चीज़ की? अरे नहीं पानी कुछ और तो नहीं लाते ये में कि अगर ठर्रा वर्रा लेके चल रहे हो अब, नहीं कि जहाँ मूड बनता भैया पी लेते हैं। कहाँ से हो सर आप? चैम्बर से। चेम्ब हाँ पी सकता है। नाइस, ठीक है। मेर सो भाई देखो ये मतलब मुझे यार देखो बीइंग अ होस्ट मेरे को ना सर ओम भाई आपको पता है इन्होंने अपना नाम मेर क्यों रखा था? आपको पता है? आप बताओगे इनके बिहाफ पे? नहीं कह रहे इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं, कुछ वक्त दोस्ती और रखनी है मुझे। नाइस। अरे क्योंकि वो कुछ अलग बता देंगे ऐसा ना। मेर में बताओ ना स्टोरी इसके पीछे। गो फॉर इट भाई, और क्या है ना। कुछ आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ फॉर्मल चल रहा है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं फीलिंग किसी को लग रहा है फॉर्मल चल रहा है? यार एक बार सपोर्ट करो मेरे को यार, कम ऑन। यस यस कम ऑन, अप फॉर द स्टोरी नाउ। शॉर्ट वर्जन इज दिस कि हाँ। मैं अब मैं पैर ऊपर कर लिया, इतना शॉर्ट मत सुनाना कि हाँ लंबा वर्जन इतने मेरी 6 परफॉर्मर रह रहे हैं अभी, ठीक है? देख कर बैलेंस करके। पहले नाम मैर वैड रेवन था, इट वाज अ 3-piece नेम, बट मैंने छोटा कर मैर वैड रेवन ये नाम था आपका, और ये आपने खुद रखा है? भाई तुमने बहुत हैरी पॉटर देखी है जिंदगी में। है ना? तगड़ा। हमारे इलाके के लड़के नहीं बोल पा रहे भाई ये सब, सही में हमारे यहाँ लकवा मार जाता भाई बोलने मैड के बाद रेवन भाई। अरे इसलिए छोटा किया आपने? सिर्फ मैरा। मैरा हाँ। ये तो बताओ ना मैरा क्यों है? It basically just means I am living on the moon. यू आर लिविंग ऑन द मून। Yes. बहुत ही छोटा है। तो ऐसा मतलब हॉर्स का बच्चा इज मैर। Initially dictionary wise, but मैर का different religion में अलग meaning होता है। तो ये कौन से धर्म की बात हो रही है? हाँ भाई जब पता लग ही रहा है तो पूरा पता लगे ना भाई। लोग आप रात को सोच रहे हैं कौन सा धर्म हो सकता है यार? जैनी घोड़े ले गए क्या चांद पे? सोच सकते भाई लोग। Babylonian mythology में मैर is a demon. बैबिलोनियन mythology में बैबिलोनियन mythology में मैर is a demon who rides people's chest at night, bringing them nightmares. नाइटमेयर। ओह नाइटमेयर वहां से आया है? ओह यार वाह यार, इतना रिसर्च करके। किसी और का पेन नेम है यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ इनका ये निकलेगा चांद सूरज। इससे आगे नहीं सोचा किसी ने भाई। वो बहुत क्लैरिटी है यार आपको जीवन में। बैबिल हाँ बताओ वहाँ के धर्म के पढ़ लिए इन्होंने बहुत सीखने मिला है ना? अब ऐसा लग रहा है ना अब महफिल मुकम्मल हुई है आज कुछ सीख के जा रहे हैं हम। 4 मिनट का पीस तो सबको याद था अपना अपना भाई। ये किसी को पता था बेबीलोनियन में घोड़े चांद पे जा रहे हैं? हाँ बताओ, कल्पना चावला को पता लग जाता नाराज नहीं हो जाती? यार हमें मेरे को पूछो 1.5 साल लग गया जाने में। नाइटमेयर वहां से आया। नाइस यार। तो ये आपने पढ़ा हुआ है पूरा रिलीजन? नहीं। अच्छा बस एक फैंसी लगा उठा गया है। थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत पढ़ा हुआ है बट यार वंडरफुल यार। ये सब ये इसी के लिए मैं आता हूँ पता है मेरे को। ये सब सीखने को मिलेगी। साची और मैर इतने अच्छे
फ्रेंड्स हैं, ओम एक्स्ट्रा सपोर्टिव है, 2 साल पहले से सपोर्ट कर रहा है साची से, है ना? मतलब ये केमिस्ट्री के लिए मैं आता हूँ भाई, कि पता लगे लोगों में क्या चल रहा है ना? नाइट मेयर है भाई, नाइस नाइस। अब मेरे को एक्साइटमेंट है कि आप क्या परफॉर्म करोगे, बताओ कसम से भाई, है ना? ठीक है गाइस, तो अगले एक्ट को बुलाएं। क्या एक मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक एक्ट आके पहला वर्ड ना बोलते तब तक ना तालियां बजाते रहना, है ना? मतलब वो थोड़ा ऐसे, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ तब तुम ताली बजा रहे हो। हाँ बढ़िया, इसको भेजो, इसको भेज दे। हाँ ये नहीं आना चाहिए वापस, बस जैसे ही एक्ट आ रहा होता है तब रुक जाते तुम, ठीक है? ये नहीं करना है। ओके गाइस, कैन यू प्लीज शो सम लव फॉर प्रियसी के लिए एक बार तालियां। थैंक यू गाइस, हाय व्हाट्सअप। आई थिंक पहले सिर्फ 2 ही लोग थे, काफ़ी लोग आ गए, तो आई थिंक इट्स गुड बिकॉज देर आर ओनली 4 minutes. आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट. सो हाय गाइस, आई एम प्रियसी बोकाडिया. आई राइट इन इंग्लिश अ लॉट. आई थिंक आई एक्सप्रेस बेटर. हिंदी में भी लिखा है बट आई वोंट परफॉर्म टुडे. अच्छा, एनीवन हैज़ बीन इन लव हियर? प्यार वगैरह हुआ है? बाय रेज ऑफ हैंड हुआ है, दिल टूटा है, रेड फ्लैग्स किसी ने एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब किए हैं? अच्छा, so this piece is on red flags. ये भी हिल रहा है. Okay. Red flags. We all see red flags, but we choose to ignore them. We choose to overlook them to find love desperately. Or if we've already found and lost it, then we seek to find it again, no matter how much we disagree. You know, we are way too obsessed with the whole idea of finding that imperfect, perfect one that we choose them even before we've met them, and we forget choosing ourselves. You know, we are blinded and awestruck by heart-touching poetry, music, movies that we read and hear, and we start seeking the subjective theory of love, and we stop seeking ourselves. You know, we stop seeking our souls, and we try to fit in the persona of souls created in this digital era of Instagram travel couples, close friend stories, Facebook relationship validation, Snapchat scores, that we tend to lose ourselves amidst this temporary satisfaction. You know, and while all of this is happening, we fail. We fail to love ourselves. Because everything comes at a price, doesn't it? Being who you are, the way you are, it doesn't come easy. It costs. It costs you the right to not believe in fairy tale. It costs you the right to not be impractical and believe in the forces of loyalty. It costs you the fearless feeling of being powerless in love. Because you know better. You've seen better, but you still choose someone else and you still don't choose yourself. Because you're looking for someone. You're looking for someone to care for you, to comfort you, someone you can come home to and call your home. But it's not your fault. How in the world are you supposed to see through red flags with so much going inside you? How are you supposed to figure people out? You can't figure out everyone, right? You know, it'll be new at times. The person, the things that you feel, the situation, and you won't know what to do. So you'll do what you've learned to do the best in this world. Detach. Because that's your fix to everything, right? But how many people are going to detach from? Because, you know, you want to be lost. You want to be lost into someone, into something, even if it is for a moment. You want to believe that love does exist. No, you aren't being naive. You just want to be who you were before you found out the cruel truth about this world, and you want to be untouched with reality for a moment and forget the higher pursuits of life and stay with love. Because it's worth to live by love, right? It's worth even if it's momentary. And trust me, in your life, there'll come a time when you'll take all those red flags and throw it outside the window and you'll free yourself of it. And whenever you do that, I really do wish that someone is you and not just your imperfect, perfect one. Thank you. Thank you so much. Talking about love, red flags, and trust, right? You know, whenever you are in relationships and everything and it goes bad, you stop trusting people, right? So this is a small little piece I'd written, which is called, "Are we driving or are we being driven around?"
I guess you can trust people, right? Because if we can't, then what's the point of anything? Sorry, let me please start again. Sorry. Okay. Actually, I just wrote this today, so it's. I guess you can trust people, right? Because if you don't, then what's the point of anything? However, if you trust people, they often show you that why you shouldn't trust them. So it's pretty much a catch or a miss. But now, whether you take the road that's less traveled or not, it doesn't matter, because it's about what you make out of yourself on that middle class sleeper bus that you are at the end of the day, because it's. Okay, I'm sorry, I fucked it up, man. Sorry, I. No matter how many times you come on stage, this happens. Fuck. Okay, I'll just end with something I've written in Hindi. कि किसी को करना है तो हमसे इश्क करें, नफरत तो हम भी करते हैं खुद से. बहुत बहुत शुक्रिया. Give it up for Priyasi, guys. Give it up for Priyasi. Yes. It takes a lot of courage to be on stage. And then perform in both the languages. हाँ भाई, मेरे को जलन होती है इन लोग से. हाँ, आके इंग्लिश में बोल देंगे, फिर मेरे को ऐसा लगता है हाँ इंग्लिश वाला, फिर हिंदी में मैं कुछ तो छोड़ो हमारे लिए. नाइस यार प्रियसी, बहुत सही. रेड फ्लैग्स क्या होते हैं मेरे को, मतलब कौन से सही में मेरे को एज अ, मतलब मैंने सुना है, मेरे को दिए लोगों ने, पर मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं पता ये एज अ कॉन्सेप्ट क्या है रेड फ्लैग. Someone who's toxic to you, someone who carries toxicity with them and it shows through their actions. आपने पूरा मेरे से आई कांटेक्ट करके देखा. Someone who is toxic for you, someone who carries toxicity. मैं देख रहा था बाकी जगह आप देख रहे थे ऑडियंस की तरफ भी यार, ये वाली स्टेटमेंट पूरी मेरी तरफ देख के बोली है. है ना, कुछ तो इनकी कुछ तो बातचीत चल रही है आपस में कि हाँ सही कह रही है प्रियसी. मुझे भी लग रहा है टॉक्सिक है. ऐसा सीन है क्या? अच्छा, मैंने कहा इन्होंने रेड फ्लैग की बात की ना कि मैं रेड फ्लैग हूँ, आपने बोला रेड फ्लैग ही मिले हैं मुझे. क्या हुआ है आपके साथ जीवन में भाई? अब तो हमें एक्साइट, कितना खुश है भाई. रेड फ्लैग मिलने के बाद खुश हो जाते हैं क्या लोग? कंटेंट मिल रहा अब तो, आप कंटेंट के लिए मैसेज ही कर दिया करो, सुनो कंटेंट चाहिए. रेड फ्लैग दोगे क्या? ये कोई बात थोड़ी, कमी थोड़ी है जिंदगी में कंटेंट की भाई. नहीं, हिंदुस्तान में रहते हो आप भाई. यहाँ हर गली में कंटेंट है. कोई नहीं, आप गली में निकलो, आप मिल जाएंगे एक अंकल जो आपको बता रहे होंगे अरे मास्क वास्क कुछ नहीं है. ये कंटेंट नहीं है तो क्या है. और बट मजाक नहीं कर रहा, मैं यूपी गया था. मैं यूपी गया हूँ, यूपी गया, वहाँ पे एक अंकल ने मुझे डांटा कि तुमने मास्क क्यों लगाया. डांटा भाई, लिटरल सेंस वाला भाई, डांटा उन्होंने. हाँ, मैंने कहा अंकल जी क्या हो गया? करा रहा है ये लगा लोगे तो पान कैसे थूकोगे तुम? मैं ये तो जेन्युइन कंसर्न है. ये प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है. बताओ ना क्या हुआ रेड फ्लैग्स, ऐसा क्या हुआ? कौन सा वाला बताओ? कोई जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, जिसपे आप ऐसे बिल्कुल सर पीछे करके ही हंस दी हो ना वो. कि बिल्कुल सीट पार ही कर दिया आपने. Recently I got one. हाँ. I went on date with the guy and opening act my so first line था I'm a ladies man. And मेरे मन में डर सी है क्या? I mean ये कौन बोलता है first line उसमें? लेडीज मैन. Yeah, ladies man. अच्छा अच्छा. You have to tell then you are. मतलब just I understood he's a playboy that way. ओ अच्छा अच्छा, वो सेंस में. अच्छा तभी लेडीज. ओ क्या है यार? तो उसने बता दिया आगे कि हेलो माई सेल्फ कैसा होगा, मेरे गैंग में शामिल होना चाहोगी. ऐस कर रहे हैं लोग, इतने कॉन्फिडेंट है क्या लोग? रहते हैं. अच्छा चलो, ये तो रेड फ्लैग है भाई, प्रॉपर रेड फ्लैग है. नाइस, ठीक है. यही सब चलेगा भाई, ठीक है. नाइस, सपोर्ट कर रहे हो हम अभी तक? तुम बिल्कुल ही भगवान वाली फील में आ गए भाई. हर चीज में तथास्तु, नाम है सिर्फ ओम तुम्हारा, पता है ना. अरे कुछ भी पूछ रहा हूँ तथास्तु भाई. मैं रिश्तेदार हो क्या तुम? मेरे को लग रहा है जाते जाते तो सीट के ऊपर बैठ जाएगा, बोले हाँ प्रसाद लेके जाओ अब तुम.
मेरा आशीर्वाद नहीं लिया कैसे कविता निकलेगी? प्रेयसी फिर यही होगा आगे। मेरा आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। नाइस यार ओम, आप किसी को डेट कर रहे हो? क्या नाम है उसका? भुवा स्वाहा? नहीं, कितना बढ़िया लगे ना, घर पे मिलवा रहे हैं कि मैं ओम, ये भुवा स्वाहा। ट्वीट हो सकता हमें इस पे ट्वीट हो सकता है ना सर? नहीं नहीं, मैं तो रिस्पेक्ट गॉड, मैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन भाई। सेक्युलर सेकुलर सही में। नाइस। ओम, आप कर रहे हैं डेट किसी को? भाई भाई ओम अगर डेट करेगा कब मंदिर जाएगा ना? ओम जैसा बंदा डेट करेगा नहीं, ओम जैसा बंदा क्लब में जा रहा है और तो थोड़ा नहीं, स्टैग वाले को भी लगेगा सर आर यू रियली श्योर, मतलब डू यू वांट टू स्टेप इनसाइड? नहीं तो मंदिर है सर यहाँ साइड में। हो सकता दोनों लोग ऐसे कपल लोग देखा हमने, कॉफी शेयर करके एक ही स्ट्रॉ में डाल के पी। कॉफी कौन स्ट्रॉ से पीते हैं? जो भी पीते हैं वो लोग एक हाँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया। मुझे नहीं पता क्या पी रहे हैं, मुझे लगता है कॉफी है। तो बट वो एक ग्लास से पी रहे होते हैं ना, और ऐसा लगता है भाई ये कपल गोल्स है ना? नहीं, क्रिंज हो गए। क्रिंज गोल्स है क्या वो? पता नहीं। ओम और उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे लड्डू शेयर कर रहे हैं। कि उधर से मोदक तुम खाओ। इधर से मोदक मैं खाऊंगी। फिर क्यूट मोमेंट्स हो रही है, तुमने आधा मोदक ज्यादा लिया था। फिर ऐसे एक बूंदी लगी रहेगी तो वो पहुंच रहे। ये सब ख्याल आते हैं दोस्तों मुझे, इसलिए मैं नाइस यार। ठीक है, आर यू गाइस रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्ट? कैन वी बी अ लिटिल मोर सपोर्टिव? प्लीज शो सम लव फॉर चेल्सी। चेल्सी के लिए तालियां। Go. नीचे की इतनी भी छोटी हूँ यार। Okay, hi guys, my name is Chelsea and I'm a writer. I write in Hindi and English. आज जो मैं poem सुनाने वाली हूँ, like I have one monologue and I have one poetry to recite. So the first one is about सुकून. Like I believe that हम जो है लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी एस्पेक्ट्स पे अपना नज़र रखते हैं, यार मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, बट जो छोटी छोटी बातें हैं मुझे लगता है सुकून उनमें होता है। और मेरे लिए मेरा सुकून ये ओपन माइक है, मेरी कविता है। सो आई एम गिविंग यू अ डोर, एन ओपन डोर टू माई लाइफ, टू माई घर। सो आई विल स्टार्ट विद सुकून। सुकून हाथ थामने में है, वही पुरानी किस्से दोहराने में है। किसी की बातों में है तो किसी के आँखों में है। पूरे दिन की थकान के बाद अपने बिस्तर पे सोने में है। पहली बरसातों में भी है और तन्हाई भरी रातों में अपने पसंद के गानों में भी है। नए जगह की हवाओं में भी है और पुराने किसी टपरी की चाय में भी है। किसी के लिए घर में सुकून है तो किसी के लिए एक वो इंसान है जो सुकून है, घर है। तो बताओ सुकून कहाँ है? सुकून इन छोटी छोटी बातों में ही तो है। ज़िंदगी की छोटी बातों से अगर प्यार करोगे तो हर दिन में सुकून पाओगे। क्या बात, क्या बात। Okay, so that was सुकून. Now tell me how many of us knows love? Okay, so मेरे हिसाब से लव का जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। और इस जनरेशन को मैं हेट करती हूँ तो थोड़ा उनके ऊपर भी है। लाइक आई फील देयर इज़ अ जनरेशन गैप बिटवीन द ओल्ड स्कूल लवर्स एंड द लव दैट इज़ फाउंड टुडे। So this is a monologue. Let's start. Okay, what is love? According to me, I think I hate this generation for this,
बट मुझे इस जनरेशन का नहीं पता, बट मेरे हिसाब से लव इज़ समथिंग, सॉरी आई स्टार्ट ओवर. Alright, what is love? I don't know about this generation, but according to me, love is when even though you have better options, but you still choose that person every time. I mean, look at your parents or any other old couple. Do you think they didn't have better options? Obviously they did, right? But यार तुम better options तो हर बार ढूंढते रहोगे, but वो connection replicate कर पाओगे क्या? यही तो प्रॉब्लम है इस जनरेशन की. आई थिंक इंटरनेट ने लोगों को इतना करीब ला लिया है कि अब लोगों की कदर नहीं रही है. आई मीन टेल मी हाउ मेनी ऑफ अस हैव जस्ट ब्रोकन अप बिकॉज यार लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलेगा. यार थोड़ी सी दूरी के लिए तुम जिंदगी भर का प्यार खो दोगे. यही तो चीज़ है. मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्सिंग नहीं, रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं. सो आई फील दैट एक आखिरी सवाल है मेरा कि यार तुम प्यार तो कर लेते हो, पर निभाना कब सीखोगे? ओके, सो आई हैव वन लास्ट पोएम. रातों की तन्हाइयों में ढूंढती हूँ मैं तुझको ही, हाँ मिलते हो जब तक तुम नहीं, दिल में होती है बेचैनी सी. आते हो फिर बहारों में, लाते हो संग जो ये आईने, देखते हो यूँ संवरते हो जैसे आए हो किसी और बाहर से. होठों से ज़्यादा आँखों से बातें करते हो, ख्वाबों के समंदर में रुक जाना बस तू यहीं कहीं. जाने की बात न करना तू कभी, रोशन सितारों के संग बैठ के आँखों में चांदनी लिए. रातें यूं ही गुजारना तुम, बस जाने की बात न करना तुम, बस जाने की बात न करना तुम. थैंक यू गाइस. Give it up for Chelsea guys. Nice. यार आपका भी नाम बड़ा अच्छा है, मैंने अभी रियलाइज. चेल्सी, सब लोग अच्छे नाम वाले हैं क्या? मेरा ही रजत सूद, मैं भी. चेल्सी वो फुटबॉल क्लब वाला ना, ऐसा SI है आपका. ओह अच्छा, SE होता तो सही रहता. नहीं, YouTube के फिल्टर में आपका आ रहा है. लोग देख रहे हैं बेस्ट गोलकीपर, वहाँ चेल्सी आ रही है. अर्ज किया है. कितना सही हो जाता. नहीं, आपकी वीडियो चलेगी भाई. आप पता है मैं बदल लो. एक आई में क्या रखा है भाई? ये व्यूज, पैसा आता. तभी नहीं व्यूज आ रहे. अरे चीज रूल बताया था इनको. देखो आपको ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ऐसे कोई यार एक चीज में, हाँ मैं सॉरी, मेरे को पहले कंफर्म करना चाहिए था. बट आर यू गाइस कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी? मतलब थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ आई गेस. इज देयर एनीवन जो कि हु इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी? तो सबसे पहले उसी से बात करें. हाँ भाई की क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा लग रहा है सर. चलो बहुत सही है. चेल्सी आपका नाम कैसे पड़ा? बहुत. हाँ तभी यही जानना है हमें. तुम्हें क्या लग रहा है हम मातम बनाने आए कि यार चूड़ी बूड़ी तोड़ दो कुछ ऐसा है कि एक ऐसा. और क्या हंसने आया है ना. बट देखो क्योंकि एवरीवन इज मतलब क्या कहते हैं, डिलीवरिंग सेंस ऑफ विजडम है ना, थ्रू देयर पीसीज. एक्सपेक्टेड नहीं था तुम लोग को मेरे से. तुम लोग सोच रहे थे ऐसी बातें करेगा हल्की हल्की, है ना. तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जब बीच बीच में आता हूँ थोड़ा लाइट हो जाए, है ना. एक जब इन्होंने बात की ना डिजिटल इश्क की, सारे लोग एक साथ हुए, है ना, कि हाँ आज के लोगों को आता ही नहीं. सबके फोन में टिंडर है. हाँ बता रहा हूँ. ये सब खुद डाउनलोड करके दूसरों को गाली देते हैं. लोग टिंडर बड़ा चला रहे हैं आजकल यार. ये डिजिटल लव यार लोग नहीं समझेंगे. आई एम तो ओल्ड स्कूल. मैंने तो बहुत पहले टिंडर डाल लिया था. मतलब मैं इतना ओल्ड स्कूल. हाँ ये सब चलो. ओम टिंडर ओम हो आपने किया. ओम टिंडर पे होगा तो कोई लेफ्ट साइड मार ही नहीं पाएगा. नहीं जैसी लेफ्ट साइड की एंटी रिलीजन. नाइस यार. ओम मेरे दिमाग यही चल रहा पता. ओम की गर्लफ्रेंड कह रही है उससे कि सेम ही दोस 3 मैजिकल वर्ड्स. ओम कह रहा है जय माता दी. ओम डोंट हेट मी फॉर दिस. मैं दिल का बुरा आदमी नहीं हूँ भाई. मैं सिर्फ व्यूज के लिए करता हूँ. मेरा और कुछ मोटिव नहीं है भाई. आप मेरे को ऑफ स्टेज मिलना, मैं अच्छा आदमी. मैं तुम्हारा टिंडर खुद डाउनलोड करवाऊंगा. एक स्वाइप मैं दूंगा तुम्हें. ये कोई बात नहीं है, ठीक है.
चेल्सी बता रही थी फनी स्टोरी। गूगली में नाम बढ़ गया मेरा यार, किसमें? ऐसे ही रख दिया नाम। ऐसे ही रख दिया मतलब? पापा एटलस खेल रहे थे? नहीं हाँ। अरे और किसी चेल्सी, मेरा बाप तो कभी, मेरे बाप ने अपने 60 साल के जीवन में चेल्सी नहीं बोला है, मैं बता रहा हूँ। तो वो तो नहीं रख पा रहे थे ये नाम। मेरे डैड ने आज तक मेरा नाम सही से नहीं बोला है, सेल्सी बुलाते हैं मुझे। ओह अच्छा, तो फिर किसने रखा आपका नाम? अरे तो मैं मारवाड़ी थी, अच्छा जी, तो च से नाम रखना था और मम्मी को नहीं चाहिए था कि कोई ऐसे ही रैंडम नाम दे दे, कि छवि, चारू, हाँ ये नहीं, हमें एलिगेंस चाहिए नाम में भाई, कि इंस्टाग्राम में एक ही बारी में आ जाए। आजकल एलिगेंस का यही मतलब है भाई, कि पहले सर्च करो तो मेरे को ये ना बताना पड़े 3rd नंबर पे आता है मेरा, नहीं नहीं, सबसे ऊपर मैं ही हूँ चेल्सी। हाँ हाँ, तो पूरे खानदान में बात फैला दी कि च नाम से कुछ भी अच्छा ढूंढो। ओ हाँ, पूरे चा नाम से, अरे बाप रे भाई, ओह दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अरे भाई थैंक गॉड भाई, आपके घर वाले सही पढ़ लिए भाई। ओह नाइस, मेरे यहाँ रख देते। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई, मतलब पूरे खानदान में खबर फैल गई है कि देखो बच्ची हो गई है और उसको चा नाम से अच्छा वो रखना है, और नॉर्मल नाम नहीं होना चाहिए, छवि चारू ये सब नहीं। हाँ ठीक है। तो मेरे जो मासा जी, मौसा जी, मासा जी, आपने मासी और मासा को मिला दिया। मासा जी, अच्छा मासा बोलते हैं आप, सॉरी यार फ्रेंड्स, कि आपके यहाँ मासा, आप कुछ भी बोलो भाई, आपने जब चेल्सी नाम रख दिया आप कुछ भी बोलो, आप मामा को चाचा कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर? तो मासा जी टीवी देख रहे थे, तो बिल क्लिंटन की बेटी चेल्सी क्लिंटन मुंबई इंडिया आई थी, मुंबई में नहीं। हाँ। तो उन्होंने नाम बोला चेल्सी रख दो, मम्मा को नाम की स्पेलिंग भी नहीं बताती और हॉस्पिटल में नर्स ने जो नाम लिखी मेरे रख दिया। ओ यार, वाह यार, गूगली में नाम रखा है मेरा। ओ बढ़िया हुआ आप, मतलब मासा जी आज तक नहीं देख रहे थे। नहीं ऐसा कुछ देख रहे होते तो रख देते कुछ और ही नाम। हाँ भाई, उसमें यही सब तो न्यूज़ आ रही है, गड्ढे में गिरा लड़का। नाइस यार, चेल्सी। ब्लैक चमेली नहीं है मेरा नाम, ना मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। ओह सही कह रहे हो यार, चमेली नाम के साथ कॉन्फिडेंट होना बहुत नहीं मुश्किल है यार, चमेली नाम के छोटी साथ। बन के आती फिर यहाँ। हाँ, और गजरा लगा के, मतलब मेरे एक फूल आ रहा था। नाइस यार, बट ये स्टोरीज मेरे को जानने में मजा आता है ना, दिस इज व्हाई आई होस्ट इवेंट्स। ठीक है, आप ओम पता लग गया अभी चेल्सी का नाम क्यों पड़ा? ठीक है, हमें ये पता लग गया कि मेयर का नाम क्यों पड़ा। लड़के जेलस हो रहे, कह रहे उन्हीं से बात करे जा रहा है। क्या नाम है दोस्त आपका? अर्पित में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट बीइंग कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। कहीं आप मन में सोचो अगली बारी मेरी मेरे पापा ने अर्पित कैसे रखा था ये। ठीक है गाइज, तो इसी नोट पे मुझे लगता है नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाए। कैन वी बी अ लिटिल मोर सपोर्टिव? प्लीज शो सम लव फॉर अर्पित। अर्पित के लिए बुलाया। हाय। तो बात बस इतनी सी है कि अब तक हम ये कर रहे थे, अब ये नहीं करेंगे। मैं सुनाऊंगा शायरी या गज़ल, तो दिल खोल के वाहवाही करना। बाकी नाम तो बता दिया और कुछ जानने जैसा है नहीं। तो पहले एक शायरी से शुक्रिया। पहले एक शायरी से शुरुआत करते हैं तो अंदाज़ा आ जाएगा, और फिर एक गज़ल है वो सुना दो। परोसा था जहर मिला के मुझे जाम में, क्या बात है। कि परोसा था जहर मिला के मुझे जाम में, पकड़ के बैठा रहा प्याला पूरी शाम में। शुक्रिया। तो परोसा था जहर मिला के मुझे जाम में, पकड़ के बैठा रहा प्याला पूरी शाम में। बेसूद क्यों जाए कोई कोशिश किसी की भी, कि बेसूद क्यों जाए कोई कोशिश किसी की भी, फिर मौत चख ली मैंने वफा के अंजाम में। तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। तो अब गज़ल पर आता है कि मेरी कहानी मैंने कही तब किसी ने माना नहीं, मेरी कहानी मैंने कही तब किसी ने माना नहीं, अब खुरेदते हैं जख्म सारे जब मुझे बताना नहीं। मेरी कहानी मैंने कही तब किसी ने माना नहीं, अब खुरेदते हैं जख्म सारे जब मुझे बताना नहीं, मशवरे भी दे रहे तो सारे इंतकाम के,
कि मशवरे भी दे रहे तो सारे इंतकाम के, कहो इनसे इश्क कोई हिसाब पुराना नहीं। कि मशवरे भी दे रहे तो सारे इंतकाम के, तो कहो इनसे कि इश्क कोई हिसाब पुराना नहीं। यूं न छेड़ो कि मजबूर हो जाओ, कि यूं न छेड़ो कि मजबूर हो जाओ, मुझे अब और सच चिल्लाना नहीं। बहुत शुक्रिया। कि यूं न छेड़ो कि मजबूर हो जाओ, कि मुझे अब और सच चिल्लाना नहीं। खुद में बंद होना ये मर्जी है मेरी, कि खुद में बंद होना ये मर्जी है मेरी, कि शायर कैद हो ऐसा कोई तहखाना नहीं। कि खुद में बंद होना ये मर्जी है मेरी, कि शायर कैद हो ऐसा कोई तहखाना नहीं। जो हकीकत मना रहे तुम इस भीड़ को, कि जो हकीकत मना रहे तुम इस भीड़ को, मैं भी मान लेता तुम्हें, मुझे क्यों मनाना नहीं। कि जो हकीकत मना रहे तुम इस भीड़ को, मैं भी मान लेता तुम्हें, मुझे क्यों मनाना नहीं। कि झूठा दिलासा देकर कब तक खुद से बचोगे, कि झूठा दिलासा देकर कब तक खुद से बचोगे, फिर बस करो सखी अब नया बहाना नहीं। कि झूठा दिलासा देकर कब तक खुद से बचोगे, फिर बस करो सखी अब नया बहाना नहीं। आखिरी दो शेर है कि ये सच है कि पेड़ खुदगर्ज नहीं होते, कि ये सच है कि पेड़ खुदगर्ज नहीं होते, और परिंदों का उड़ना ठीक है, उड़ जाना नहीं। ये सच है कि पेड़ खुदगर्ज नहीं होते, और परिंदों का उड़ना ठीक है, उड़ जाना नहीं। जो मोहब्बत ना मिले ज़माने में तो लौट आना, कि जो मोहब्बत ना मिले ज़माने में तो लौट आना, मैं यही हूँ मेरा बदलता ठिकाना नहीं। बहुत शुक्रिया। अर्पित के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। उड़ना है, उड़ जाना नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर ख्याल है ना, मजा आया ना। आप सर आप अरे नहीं, वो सब बात नहीं कर रहे, ठीक है। नहीं बट जैसे साची और ओम आप लोग फर्स्ट टाइम मतलब ज़्यादा नहीं आते, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका पोइट्री सुनने का? अच्छा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है और ये तो मैं दिल की बात कह दी इसने, है ना? लग रहा है बीच बीच, है ना? यही करते हैं। हाँ यही अपना और काम ही क्या है कि अच्छा मेरे दोस्त की ज़िंदगी में ये चल रहा है। अच्छा साची कह रही ब्लॉक करूँगी, अच्छा एक कविता यहाँ से निकल गई यार, कर रही है। आपको पता नहीं है आपकी डायरी में समहाउ आप ही ने लिखी है। नहीं ऐसा नहीं है। नाइस यार। मैं सुनाऊँ कुछ? सो मैं एक गजल सुनाता हूँ आप लोग को, ठीक है? विच कम्स आउट ऑफ प्योर लव। तुम ऐसे स्ट्रेंजली क्यों देख रहे हो कि तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ मतलब कि प्योर लव से वो है, ठीक है? तो इजाजत है? प्योर लव, ठीक है? कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही। प्योर लव सर। किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तुम्हें लग रहा था मैं अलग, है ना? तो ये जाने वाली थी, कह रही आज FIR करने का मन कर। एक तो मुझे समझ में आ गया है, इसी तरह के लड़कों को रेड फ्लैग्स देने हैं। यही वो सब नहीं, वो वाला आशिक घुमा नहीं लिया, मैं फील ही वैसा कर घुमा लिया। कि किसी एक हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही। अरे क्या पूछते हो क्यों जलन महसूस होती है? होता ना आपका ब्रेकअप हो गया, लोग कह रहे अरे कम ऑन ब्रो, मूव ऑन ना ब्रो, है ना? हाँ क्या हुआ? और फिर मतलब उन्हें पता होता है पूरा सीन, फिर भी पूछते हैं अरे क्या हुआ है?
इज इट फाइन नाउ? 3 दिन हुआ भाई। 3 दिन में क्या फाइन हो सकता है? पूछते, तो मैंने तब लिखा था कि अरे क्या पूछते हो, क्यों जलन महसूस होती है, अरे चूल्हे पे तुम उंगली रखोगे तो जलेगी ही। क्या बात है, क्या बात है। कि अरे क्या पूछते हो, क्यों जलन महसूस होती है, अगर चूल्हे पे तुम उंगली रखोगे तो जलेगी ही, और अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो। अभी समझे नहीं हो तुम, है ना? होता ना, हर कोई ऐसा जोड़ गई। हर किसी का ये हाल है ना? और छोटी छोटी चीजों पे लोग रोते रहते हैं कि अरे उसने कहा यू डोंट गिव मी टाइम। हाँ तो नहीं दे रहा है ना, तो काम कर इस पे भाई। कंप्लेंट्स ऐसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने, कि लोगों को लगता है रिलेशनशिप मतलब प्यार ही करते रहो। हाँ कि हर टाइम आओ और ये लोग ले ले भाई, बस यही है रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है, ये पार्ट है भाई, ये पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है। मैंने तब लिखा था कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो। कि अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। कि समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही, और दबी इस आंख पर शायद यही कहना सही होगा। है ना? अब आप दिन रात जाग रहे हो, है ना, रोज चेक कर रहे हो ब्लॉक हुआ अनब्लॉक हुआ क्या, है ना, चल रहा है कि अच्छा इंस्टा से भी ब्लॉक हो गया आज, अरे 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 है ना? फिर दोस्त इतने तेज होते हैं, स्टोरी भेज रहे होते, देख उसने स्टोरी डाली आज तो डोमिनोज के पिज्जा खाए उसने। बड़े तेज होते। हाँ कि बस जो भी है। और फिर आप ऐसे रात भर जाग रहे हो, तो डार्क सर्कल हो गए मेरे उस दौर में, है ना? तो मैंने तब लिखा था कि किसी ची क्या है भाई, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। मैं यही समझा उसके बाद, ठीक है, कि किसी हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही, अरे क्या पूछते हो क्यों जलन महसूस होती है, अगर चूल्हे पे तुम उंगली रखोगे तो जलेगी ही, और अभी समझे नहीं हो तुम तभी दिन रात रोते हो, समझ जाओ शिकायत है मोहब्बत की सहेली ही है, और दबी इस आंख पर शायद यही कहना सही होगा, फलक जब ईंट बरसेंगे कली कुछ तो दबेगी। यार इतनी लंबी चाहत थी यार मेरी, है ना? ऐसे लोग कह रहे 3 दिन में मूव ऑन कर ले, ये ऐप डाउनलोड कर ले ऐसे। और मुझे जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये कि मुझे, मैंने एक शेर सुना कि बताया बारिशों ने जिंदगी का कायदा सबको, कि बताया बारिशों ने जिंदगी का कायदा सबको, बहुत ऊंचा पहुंचने पर भी मिट्टी में मिलेगी ही। क्या बात है, कि बहुत ऊंचा पहुंचने पर, है ना, होता है ना कि ऐसे। अब मैं फिर पता क्या होता है उस दौर में ना, आपके अंदर का एक सैडिस्ट आशिक जाग जाता है ना, होता है तेरा भी होगा, कि कोई किसी दोस्त का अच्छा चल रहा है ना, आपको लगता है रुक जा, वेट फॉर द राइट टाइम, ओके। तो ऐसे मेरे को लोग बताते ना, एग्जांपल देते थे कि इनको तो 4 साल हो गए, मैंने कहा हाँ होने दे एक बार। हाँ कि ये भी मेरी ही स्टेज पे आएगा। तो मैंने तब लिखा था कि बहुत ऊंचा पहुंचने पर भी मिट्टी में मिलेगी ही, और मुझे इस जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये, कि मुझे इस जिंदगी ने कुछ सिखाया तो सिखाया ये, यहाँ पर पत्थरों की दाल मेहनत से गलेगी ही। क्या बात है, कि यहाँ पर पत्थरों की दाल मेहनत से गलेगी ही, क्योंकि अब क्या है, मैं ना वापस ऐसे जाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि सुनो वी कैन सॉर्ट इट आउट। वो कह रही डोंट वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो ये सब चल रहा है, और मेरे दोस्त कह रहे अरे नहीं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है। तो 3 दिन से मैसेज, हाँ ये दोस्त करते हैं सब, कि तू 3 दिन से मैसेज कर रहा है, एक भी दिन उसका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि 2 दिन में ब्लॉक था। 3 दिन में से इसलिए नहीं आया, तो वो मना कर रहे। लेकिन मैंने कहा पत्थरों की दाल मेहनत से गलेगी। और एक यार मेरे याद आ जाता, पता है कि नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम, कि नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम, उसे फोटो दिखाओगे तो फिर नदियां बहेंगी ही। क्या बात है, क्या बात है ना? वैसे
शेयर कर रहे होते हैं ना स्टोरी वाली, और फिर आपको लगता है यार मैं अकेला दुखी क्यों हूँ यार, है ना? वो ऐसे लगता है कि यार तुम तो खुश हो यार, वो डोमिनोज की पिज्जा मंगवा रही है, वो चीज़ बस्ट फिर मेरे को ऐसा लग रहा था यार मैं घर का खाना छोड़ रखा है, बहुत डिफरेंस है। तो मैंने आखिरी शेर लिया था कि मेरा दिल चीखता है अब नहीं मरता शराबों पर, कि मेरा दिल चीखता, क्योंकि पहले तो कर लिया सब कुछ, है ना? कि जैसी होता दोस्त सबसे पहले इसलिए आते हैं ना, क्या अरे ये पी के तो देख ओल्ड मॉन्क मीट हिम सब इसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। कि मेरा दिल चीखता है कि नमक उस दिल जले के जख्म पर क्यों फेंकते हो तुम, अगर फोटो दिखाओगे तो फिर नदियां बहेंगी ही, किसी हादसे में यार वो पक्का मरेगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली ही, और मेरा दिल चीखता है अब नहीं मरता शराबों पर, सभी लहरें समंदर पार कर यानी रुकेंगी ही, कि सभी लहरें समंदर पार कर यानी रुकेंगी ही, जवानी इश्क के रास्ते निकल भागी अकेली। बेहद शुक्रिया दोस्तों सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। बुलाएं नेक्स्ट एक्ट को, बुलाएं नेक्स्ट एक्ट को बुलाएं। सही है, मजा आ रहा है आप लोग को? आर यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम? प्लीज शो सम लव फॉर नाजिया। नाजिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। And just a sincere request, don't show red flags to her, guys. Please come on. I'm short. Hello everyone. Is this one? Press. Oh shit. Rajat, can you help me? Hello everyone. My name is Nazia. I am not going to give any trigger warning before starting my piece because life never gave me one. My poem is about family. It's actually a free verse. Family का जब word जब कोई सुनता है तो दिमाग में आता है ना, कभी खुशी कभी गम. Well, for me, only the latter has worked. गम. Well, मेरी फैमिली ने मुझे शौहरत दौलत सब कुछ दिया, मगर सुकून मेंटल पीस ये तो वो भूल ही गया यार. Is family only प्यार? No, let me tell you, it's even अत्याचार. I've always wondered, why am I born into this family? I mean, I didn't choose it. मेरी शिकायत मेरी फैमिली से तब शुरू हुई when they kept my name without asking me. I'm like, hello, consent. Well, आगे बढ़ते हैं. I was only 5 when I saw my own daddy being a sugar daddy. My father was supposed to be my first love, but he broke my heart. I was only 5. At the age of 5, I understood. My daddy is not my superhero. Nazia, तुझे ही तेरा हीरो बनना है. I'm working on my abs and muscles, by the way. The house where I learned to walk also showed me how to run away. लड़की थी. They didn't want me to stay. I was 5 when we reached Mumbai. You call it a city of dreams, but little Nazia was just crushing her screams. यहाँ आने के बाद बच्चे को लगता है ना, उसे कोई बोले तुम दुलारा हो लाडला हो, मुझे ये सब सुनने नहीं मिला. तू तेरी माँ की डिवोर्स की वजह है. You are her misery. Little Nazia couldn't fit properly. She was reminded quite very frequently. My mother, I saw her in depression only at the age of 5. My mother was in depression. Also a victim of suppression. She did have a voice, but the world was just deaf. जब बचपन में बच्चे खिलौनों के लिए जब जगह बना रहे होते अपने घर में, मैं वहाँ छोटी सी अपनी जगह घर में बनाती थी. Well, आगे बढ़ते हैं. When I started growing up, my very own cousin who jumped with me in the playground now wants to see me naked lying down. It doesn't end there. When puberty started hitting, I felt this is a time when I would be receiving. My uncle sure offered me money to buy a toy. I was so naive. I didn't understand. I was the toy he wanted to play with. Then moving on, I thought I should blame it on my dressing. I come from a brown family. You show your skin, it's a big cursing. Slut shaming या हवस की निगाह से कमेंट मुझे दुनिया क्या मारेगी. I come from a brown family. I've heard much worse.
मेरा लिबास मेरा किरदार नहीं है, पर मेरे घर वाले ये कभी समझ नहीं पाए। अब शिकायत मैं किनसे ही रखूं? बिकॉज दिस इज़ द फैमिली आई एम बॉर्न इन टू, नॉट द फैमिली आई चोज टू बी इन। बहुत छोटी थी तब मैं समझ गई, रिश्ते नाते खून से बनते हैं, खून से नहीं बनते हैं, मोहब्बत और प्यार से बनते हैं। इसलिए फैमिली के मामले में मैं थोड़ी लालची हूँ। जहाँ प्यार मोहब्बत मिले उसी को गले लगा लेती हूँ, उसी को अपना परिवार मान लेती हूँ। आफ्टर ऑल आई रियलाइज्ड आई कैन चूज अ फैमिली बियॉन्ड द फैमिली आई एम बॉर्न इनटू। थैंक यू। Yes, can you have a louder round of applause for Nazia, please? Such a wonderful piece, यार. मतलब मेरे को the beauty of this art form is this, that you can liberate yourself and you've done it brilliantly, यार. एक बार जोरदार तालियां यार. Wow. Moved by the piece. Nice यार, Nazia. बहुत सही. मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा आपकी एक बात पे लगा जब आपने कहा abs and muscle. क्योंकि दोनों ही मेरे पास नहीं है. सही है. मेरे को मैं अपनी गुल्ट में चला गया. हाँ यार क्या है. क्या तो सही रही. बहुत सही. ओम लाइकिंग द नहीं यार सही. आपने कभी ट्राई किया ऐसे लिखने का? नहीं. आप क्या करते हैं? अच्छा आप डिजाइन करते. ओह विजुअल आर्ट मतलब वो ग्राफिटी एंड ऑल. डिजिटल विजुअल आर्ट. अच्छा डिजाइन मतलब पोस्टर डिजाइनिंग एंड प्रीटी मच. अच्छा एक मिनट मैं समझ गया. अरे वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं ना, एक बंदा लेटा हुआ उसके सर से ही कुछ निकले जा रहा है. हाँ वही साइकेडेलिक्स है ना, जो लोग गांजा फूक के देख रहे हैं कि ओ हाँ उनको आधी अब एक नहीं हो जाती. अच्छा बुद्धा ये कह रहा था. वो कर रहे हो आप है ना? अरे मैंने देखा. अरे और उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे होते सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को समझ नहीं आई ये वाली. फिर मैं जान के अपने पीयर प्रेशर में आके लाइक कर देता हूँ कि हाँ भाई जनता को लगे वो रजत सूद भी ये लाइक कर रहा है. उसकी सेंस ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा सही है. वो वाली आर्ट कर रहे हो आप? ओम तुम तो बहुत अच्छे निकले. मतलब ऐसे मैंने तो ऐसे आप ऐसे करते हो कि वो पूरी साइकेडेलिक सी पिक्चर बना दी और पीछे बीच में छोटा सा स्वास्तिक छुपा दिया या ओम ऐसे कभी ओम नमः शिवाय. नाइस यार. ओम आपके कितने 3 भाई बहन हो गए? एक का नाम ओम एक का नाम है का. आप वो करते हो और साची पढ़ रही है. तो आप पढ़ भी रहे हो साथ साथ मतलब आर यू स्टडिंग? आई एम डूइंग बैचलर्स इन ग्राफिक्स. अच्छा सेम ही फील्ड का आपका वो. नाइस यार बहुत सही. अपने आपसे बात नहीं हुई अर्पित भाई. और बताओ बस कुछ नहीं. कुछ आप क्या करते हो? मैं LLB फाइनल ईयर. हाँ जी लॉयर बनूंगा. लॉयर. केसेस मत कर देना. ऑनलाइन लॉयर. ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है है ना. ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है. ऑनलाइन में बन रहा हूँ. मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री है वो. यार ऑनलाइन कोर्ट भी सेटअप होता है क्या? लड़ते कैसे हो आप लोग ऑनलाइन में जूम में? सोचो मान लो कोई बहुत बढ़िया दलील दे रहा है उसका वाईफाई लैग कर जाए. कितना डिसअपॉइंटिंग होगा ना. जज फैसला सुना रहा लास्ट में किसी ने काट दिया है एंड कॉल. कह रहा देता रहा फैसले हमें नहीं सुनना. आपने किया क्या? मैं ऐसे CS परस्यू कर रहा हूँ. फाइनल एग्जाम है. अच्छा अभी फाइनल एग्जाम है आपका. तो किस चीज में वकालत करना है आपको? वकालत तो नहीं करना है बट वो एक कॉम्प्लीमेंटरी डिग्री तो ये आपने कोर्स किस लिए? CS के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री हो जाता है तो आगे बेटर पड़ता है. सो बेसिकली अगर CS नहीं निकला तो नहीं CS का फाइनल एग्जाम ही है. वो तो निकल ही जाएगा. अच्छा CS का फाइनल एग्जाम ही लॉ होता है? नहीं मैं CS भी कर रहा हूँ लॉ भी कर रहा हूँ. CS तुम सारे मुझे डम समझ रहे हो ना अभी. हाय हाय क्या मंद बुद्धि आदमी है ये. मैंने देखा क्योंकि तुम सारे मिल गए कि इसको समझा ही देते हैं आज. अरे बेवकूफ थर्ड ईयर कॉलेज होता है. मैंने देखा ये सारे ऐसे इधर देखने लगे कि कैसे समझाना है इसको. फिर शुड बी पास अ चिट और समथिंग. CS में 3 स्टेज होते हैं. 2 क्लियर हो गए बस एक बाकी है. और LLB का फाइनल ईयर है तो वो भी 2 डिग्री आपको. लालची आदमी तुम्हें 2 डिग्री चाहिए. सिंपल एज दैट है ना. ऐसा. बहुत सही है. बताओ हमसे एक नहीं हुई ढंग से. आप क्या करते हो सर? थिएटर के बताया आपने. मतलब वो प्रोफेशनली ही कर रहे हो आप? नहीं मैंने की तो इंजीनियरिंग की है. अच्छा इंजीनियरिंग. नाइस नाइस. इंजीनियरिंग भी बढ़िया एक्टिंग है 4 साल की. इंजीनियरिंग एक्टिंग है कि मेरे को करियर बनाना है. सही मैथ और वो मेथड एक्टिंग है. हाँ मेरे को लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह यही सब कर रहे थे कि 40 साल मैंने 10 बार इंजीनियरिंग की है. उनका इतना लंबा स्ट्रगल है ना भाई. बहुत सही यार. ठीक है गाइस
ठीक है, बुलाए नेक्स्ट एक्ट को. Yes. यू गाइस बहुत प्यारा सुन रहे हो यार आप लोग, मतलब कम ऑडियंस में इतना सपोर्ट यार. गिव इट अप फॉर योरसेल्फ गाइस, गिव इट अप फॉर योरसेल्फ. बहुत प्यारा, नाइस. ओह एंड नाउ कम्स द एक्ट जिसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें करना है. You all know who she is. So should I take the name or we'll all take name together, है ना? Guys, please give a round of applause for Neil. Yes, come on, yes. Sorry. No, ठीक है. Got this. Okay. I realized today that I never really allowed myself to complete any verse that I wrote before. It was as if a quarter of my mind I never let live. A part of which that didn't seem to breathe the same as me. It could write bigger and louder, and even when I didn't wish to, I couldn't seem to stop pouring letters in different fonts, impervious to my former ones, rigorous in etched out stones, under seam lines of my dresses that I never let live outside of my cupboards. The same way I wait to swallow books from my shelves. Loose lines and even looser words, I imagine guitar strings under notes I cannot write, beside my empty, incomplete, colossal wastes of pages. I was once told that my poetries were incomplete, and I really didn't understand what it meant back then. It made me feel as if I'm just a spectator along the sidelines, supposed to give you complete pieces with complete notions and complete messages, just so you could have your life impacted. Sorry. And isn't that what we all think of artists? You know, messenger of God, people born with purposes, God, universe, whatever you guys go for. And honestly, I do not believe that. I don't believe that we are born with purposes, born an artist, the same way we are not born good or evil. And I believe we choose who we are, and art is what impacts us. Now, of course, the said creator of the said art plays a huge role in it, but art is subjective, as we all know. What it means to the artist may be different than what it means to you, to what it means to me. And that is what impacts us. When we allow ourselves to look at these certain different perspectives, where we completely indulge into understanding and comprehending these perspectives that we didn't think of before. And this is what art invokes. And this is how we impact our lives. But we don't do that, do we? We want pretty and easy and anything that can look good in a display of a 6-inch screen. And that right there exactly is what I feel is our failure as a human race. One day, I will drink the ink from the bottle that equips my pen, just to see if I can pour out from somewhere else. Because some may want to believe and some may look the other way, but truth is nothing but what we want it to be. If we don't rise from this failure, everyone who performed today or is performing today, every name that we still chant, and every person who never allowed their art to live outside of their rooms, we're all going to wither away, slowly and delicately. And this massive failure will be our gravest mistake, something we can never come back from. So I end this on a note that I hope that we all today realize this, and together we rise from this. Because this burden that we are not burning away, we cannot bear it all the way. Thank you. ये लोग इतनी स्मार्ट बात कर देते हैं, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है इसको फर्स्ट ईयर में इतनी क्लैरिटी है. वाओ यार, ब्यूटीफुल पीस है. प्लीज गिव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर. मतलब तुम्हारा बनता है मेरा नाम रखना भाई. क्या ये है ना?
मेरे जैसे करने के बाद मेरा नाम तो मेरा नहीं, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, मतलब मैं उस थॉट में चला गया था कि मैं कैसा इंसान हूँ, है ना, कि क्या कर रहा हूँ मैं आर्ट के साथ। नाइस, मुझे ऐसा लग रहा है मैम, डू यू, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, डू यू स्मोक? क्योंकि नहीं, मेरा एक दोस्त था पंडित, वो ना गांजा फूकने के बाद यही ज्ञान देता था हमें। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें पंडित की झलक तो है। अरे वो पूरा ऐसे बिठा देता था हॉस्टल रूम में हमें, और ऐसे 6 लड़के पूरे से कि पंडित जी, और वो ना सोल्यूशन नहीं बता, वो हल बताता था, उपाय देता था हमें कि ये कर लो, ऐसे कॉलेज की इस रोड पे चक्कर लगाओ, हाँ पास हो जाओगे, ये सब कर रहा था वो। नाइस यार, बहुत, मेरे को बहुत पंडित वाली फील आई। हाँ, ऐसा है क्या, मतलब आप लोग इनसे ही प्रॉब्लम्स पूछते हो अपने? नहीं है क्या? क्या कर रहे हो इस विजडम का फिर आप? और बताओ ना, थोड़ा इंसाइट दो ना, कैसा रहता है वो? मतलब ये उल्टा, अच्छा उल्टा है, ये तुम्हारी बातें सीख कर ही लिख रही है क्या? मैं पक्का बता रहा हूँ, ये वही कर रही है फिर। हाँ, कि अच्छा ओम कह रहा है आर्ट को कमरे में नहीं रखना है, ठीक है, ये एंडिंग मिल गई है पोइट्री की। और बताओ ओम, क्या कहना है कला के बारे में? नाइस यार, ब्यूटीफुल यार, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। डू यू प्लान टू पब्लिश अ बुक सम? ओ भाई, ये हम्बलनेस तो भाई फिर है ना, कि क्या नाम है आपकी बुक का? ब्रोकन वूंड्स, ब्रोकन मून। तुम ही तो गई थी मून पे, बता रही हो। अच्छा, आर्ट डिजाइन इज बाय, अच्छा पूरा ही प्रमोशन कर दो अब, है कह रही रहे हो। तो ये मेरा दोस्त है, और मेरी एक चाची है, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है। अगर आप उनका भी लगे हाथ बोल ही दो। तो हम सारे ही फेमस होना चाहते हैं फैमिली में। नाइस यार, बट गाइज, ब्रोकन मून इज द बुक विच वी कैन फाइंड ऑन Amazon, so please go for it and देखा, आई एम अ गुड होस्ट। बट ब्यूटीफुल यार, देखा अब तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है मुझे, इसने किताब भी लिख दी भाई, ये मून पे भी चली गई। क्या कुछ कर चुकी है जीवन, इसने गैप ईयर भी ले लिया। ठीक है गाइस, अच्छा चल रहा है। आर यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम? बुलाए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग वो एनर्जी में डाउन हो रहे हो, ऐसा है क्या? मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, सबको करनी है। एक बार लेफ्ट हैंड रेज करेंगे, फिर राइट हैंड रेज करेंगे, दोनों हैंड शोल्डर पे लाने हैं। अभी सबको माँ कसम है, जो मैं करूँगा वो करना है, ठीक है? ठीक है। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड का कर। हाँ, खुल गए, हाथ खुल गए। प्लीज क्लैप फॉर नेक्स्ट एक्ट। अभिदेव के लिए जोरदार तालियां। जब तक अभिदेव ना आ जाए स्टेज पर। So guys, मेरा नाम अरविंद है, पेन नेम अभिदेव, and I'm new to Mumbai, and thank you for this opportunity. So I'll keep 2-3 small pieces of poetry that I have. So एक कविता है कि सफ़र की याद मुझे, तू हम सफ़र मेरा न रहा। सफ़र की याद मुझे, जनरली इट्स इन तरन्नुम, बट मैं शायद पढ़ नहीं पाऊँगा, तो मैं नॉर्मली रिसाइट कर रहा हूँ ये। सफ़र की याद मुझे, तू हम सफ़र मेरा न रहा, बड़े ख्याल बुने थे, तू हम ख्याल मेरा न रहा। नज़र को ख्वाब दिखाकर तू बेनज़र ही रहा, शहर ये जानता है अब कि तू मेरा न रहा। मुझे तलाश बताकर तू बेखबर ही रहा, हुआ है बेसबर इतना कि तू मेरा न रहा। बदल रहे हैं मौसम, मैं भीगता ही रहा, बन गया तू चांद फिर से मगर मेरा न रहा। बन गया तू चांद फिर से मगर मेरा न रहा। सो इसी तरीके से एक छोटी सी पोइट्री और है कि वो मेरी सुनता तो था
मुखातिब होता नहीं था। वो मेरी सुनता तो था, मुखातिब होता नहीं था। वो कहता प्यार है मुझसे, मगर जाहिर होता नहीं था। वो कहता प्यार है मुझसे, मगर जाहिर होता नहीं था। वो मेरी नज़र में शातिर था, वो मेरी नज़र में शातिर था, और हाजिर होता नहीं था। उसका हुनर एक तरफा था, मगर माहिर होता नहीं था। उसके हाथों में छुरा तो था, उसके हाथों में छुरा तो था, फिर भी काफिर होता नहीं था। उसके पास थे सभी मलहम, पर मेरे खातिर होता नहीं था। वो मेरी सुनता तो था, पर मुखातिब होता नहीं था। और एक पोइट्री वेयर आई from now on I will respect you Najia forever, so for that part I'm just changing my poetry content, I'm keeping a different poetry here कि कुछ बातों का होना तय है, कुछ बातों का होना तय है, हर शब्द मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ बातों का होना तय है, हर शब्द मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर कोई मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे, ऐसी मुझको कोई बीमारी नहीं है। जलते हैं हाथ, जलते हैं हाथ तो चीखना पड़ता है, मेरी नौकरी जो है सरकारी नहीं है। जलते हैं हाथ तो चीखना पड़ता है, मेरी नौकरी जो है सरकारी नहीं है। दिल से रूह अदब से पेश करता हूँ, दिल से रूह अदब से पेश करता हूँ, मगर दिल है कोई तरकारी नहीं है, मगर दिल है कोई तरकारी नहीं है। देने वाले ने हुनर भरपूर नवाजे मुझको, देने वाले ने हुनर भरपूर नवाजे मुझको, मगर ईमान में मेरे कोई अदाकारी नहीं है। ये जो मुझ पर जानिसार करते हैं यहाँ, ये जो मुझ पर जानिसार करते हैं यहाँ, वो खून के कतरे हैं मेरे, कोई कलाकारी नहीं है। खून के कतरे हैं मेरे, कोई कलाकारी नहीं है। मुलतवी हर फैसला जिंदगी का खुशी का, मुलतवी हर फैसला जिंदगी का खुशी का, एक दौर से सुकून की रात गुजारी नहीं है। बनाने वाले ने कुछ यूं बिगाड़ कर रख दी, मैंने तस्वीर एक दौर से अपनी सुधारी नहीं है। एक बाबा जिंदगी में तिलस्मा कर गया है, एक बाबा जिंदगी में तिलस्मा कर गया है। अब कुछ भी जहां में चमत्कारी नहीं है, उसे मैंने आरजू और अजूबा माना था। मुखातिब होने के बाद कोई चीज़ प्यारी नहीं है। और ये आखिरी लाइन इसका, आई नो आई एम आउट ऑफ टाइम बट ठीक है, ये आखिरी है कि ये वो वक्त है इस दौर किस्त का, ये वो वक्त है इस दौर किस्त का, जहाँ मेरी यारों से यारी नहीं है। हुआ तो बहुत कुछ निस्त नाबूद, मगर एक हार जो हारी नहीं है। कुछ बातों का होना तय है, हर शब्द मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जोरदार ताली एक बार अभिदेव के लिए, बहुत अच्छा। ये शायरी की खूबसूरती है ना कि दो लाइन में पूरी बात है ना, ऐसे कह देते हैं लोग। बड़े प्यारी है, जिम्मेदारी नहीं है, पहले बोल दिया कि अभी अपने अपने इन्फ्लुएंस निकालो, मेरे पे मत आना। बहुत से एक शेर मेरे को याद आया सर कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है। हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है। इरादे नेक हों तो जिंदगी फौलाद बनती है, और शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद। कि शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। चिंता मूड मोरी करे खोल लें क्या? आप सही में तो नहीं लाए थे? ये राजी थे भी थोड़े, है ना? बहुत सही यार, बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। मैं ठीक है, एक रिव्यू सर कैसा, ओम भाई कैसा लगा आपको? साची आपको कैसा लगा? ठीक है, वी आर डाउन, मतलब क्या डाउन बोलेंगे? वी आर डाउन टू द लास्ट एक्ट। ठीक है, सही बोला मैंने? हाँ बता देना क्या तुमने, साथ साथ लाइव फीडबैक। चेल्सी नाइस, ठीक है, लास्ट एक्ट है गाइस। ठीक है,
Can we be little more supportive? अच्छा, by the way guys, just in case you did not notice, थर्ड वेव आ गई है है ना? ये नहीं रुक रही भाई, ये आ ही जा रही है. मुझे पता क्या लग रहा है कि कोविड ने ना संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ली है. हाँ, संदीप जी कहते हैं यू आर अनस्टॉपेबल. आप बस सोचो और चलते रहो. वो मान गई, कह रही इतने सब्सक्राइबर है. सही कह रहा होगा. इतने लोग देख रहे हैं भाई, दुनिया में इतनी जगह उन्होंने वो मोटिवेशनल स्पीच दी है. पर लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया मैम. अब देखा आपने लोगों को? अब नहीं, लोग भाई निकल गए मास्क वास्क से ऊपर निकल गए लोग. हाँ, ये सब डांट देते हैं मास्क लगा दो तो. ये कल्चर आ चुका है भाई. अब मुझे लग रहा है सैनिटाइजर वापस से हैंड वॉश बन चुका है. हम वी आर क्लोज टू इट. अभी घर में आप देखो सैनिटाइजर वगैरह. पहले ऐसा होता था कि कहाँ है, घर में घुसते क्यों नहीं मिल गया. अभी सैनिटाइजर कोने में पड़ा हो कहीं, है ना? वो घर की दादी की तरह हो रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा. कोई नहीं, सैनिटाइजर से दादी को लग रहा है कोई हमसे ही मुंह लगा लो. हाँ, सैनिटाइजर की बोतल यही सोच रही है भाई, कह रही कोई पूछ ही नहीं रहा हमें. केसेस बढ़ रहे हैं. मेरा एक दोस्त है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा एक दोस्त है, उसने अभी वो स्कूटी के ना शीशे साफ कर रहा था सैनिटाइजर से. कसम से स्कूटी के शीशे साफ कर रहा था. तो मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा भाई कोविड आ रहा ना, रियर व्यू से देखूंगा. मैंने कहा ऐसे नहीं आता भाई, वो पल्सर पे नहीं आ रहा है कोविड की. भैया थोड़ी साइड देंगे आप, जाना है जरा वेव तेजी से लानी है इस बार. बता. मैंने कहा ये तो अगर तू सैनिटाइजर से शीशे साफ कर रहा है तो कोलिन किस लिए बना? कोलिन से क्या करेगा? कह रहा उससे हाथ धोऊंगा. ठीक है भाई. वियर्ड सजेशन देते हैं लोग, पता है आप? देखा आपने कोविड के मैटर में? मिला है किसी को वियर्ड सजेशन? कुछ क्या मिला आपको सर? कैसे जब नया नया आया था तो ऐसे लोग एडवाइस दे रहे थे ना सारे. सब्जियां लोग डेटॉल से धो रहे. हाँ, सब्जी डेटॉल से धो रहे. भाई मेरे को एक अंकल थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे को कोविड हो गया था. ठीक है, तो मेरे से उन्होंने बोला कि, मैंने कहा अंकल जी कोविड हो गया. कह रहे तुम्हें होना ही था, तुम्हारा तय था. मैंने कहा कैसे? मैं क्यूरियस हो गया. मैंने कहा अरे तुम्हें पता है? तो कह रहे ये तुम्हारी सजा है. तो मैं भी क्यूरियस. मैंने कहा मैं सर किस चीज़ की अंकल जी, किस चीज़ की सजा है? तो कह रहे तुम्हें संस्कृत आती है? मैंने कहा सर स्कूल में पढ़ी थी, अभी भूल गया. कह रहे तभी तो हुआ है. सही में उन्होंने मेरे को ये सॉल्यूशन दिया है. हाँ, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको ठीक होना तो आप संस्कृत पढ़ लो. तो मैंने सोचा कि अंकल जी मैं तो पढ़ लूँगा और मैं कोविड से ठीक हो जाऊँगा. चाइना वाले ठीक कैसे होंगे? नहीं, वो कहाँ करेंगे? पढ़ती पठनती पढ़ता हूँ, ये कैसे करेंगे वो लोग? सबसे वियर्ड सजेशन था हल्दी टो पे लगाओ. टो पे लगाओ? ये तुम तक भी पहुँचा क्या ये वाला? व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था. पापा जी बताया. आप करो ना वो मंत्र याद है? मंत्र तो याद है, वो तो है. और किसको क्या मिला वियर्ड सजेशन सर आपको? आपको किसी ने सलाह भी नहीं दी कि मरता ही रहे? ये क्या बात है? केयरिंग फिर है ना आपके आसपास लोग जो केयर कर रहे हैं आपकी? थाली बजाने से ज्यादा weird कुछ नहीं था. थाली, हाँ, थाली बजाने से तो गया भी है, पता है आपको? सही में उस दिन कब थे केस? अरे सही में न्यूज में यही आया भाई, उस दिन केस कम थे. बट ठीक है गाइस, लास्ट एक्ट, वी आर डाउन टू द लास्ट एक्ट. Can we show some support? Can we show some support? And all the love that you have for Smaran. Smaran के लिए एक बार जोरदार ताली. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्मरण. तो आज मैं एक शायरी से शुरुआत करूँगा, फिर पोइट्री, फिर एंड भी शायरी से करूँगा. तो शायरी ऐसी है कि कसम ना लेना हमारी भरी महफिल में, कसम ना लेना हमारी भरी महफिल में, उस कसम के सारे गवाह होंगे. कसम ना लेना हमारी भरी महफिल में, उस कसम के सारे गवाह होंगे. अगर हम चले गए इस दुनिया से तो वो सभी तुम पे कफा होंगे. कसम ना लेना हमारी भरी महफिल में, उस कसम के सारे गवाह होंगे. अगर हम चले गए इस दुनिया से तो वो सभी तुम पे कफा होंगे. कसूरवान ठहराएंगे तुझे, बुरा भला कहेंगे तुझे, तब बुरा लगेगा हमें, हम जहाँ होंगे, हम जहाँ होंगे. कसम ना लेना उस कसम के सारे गवाह. तो आज मैं एक पोइट्री बोलूँगा. शायद सब इस पोइट्री से रिलेट करेंगे कि हमारे जीवन में एक ऐसा शख्स होता है या व्यक्ति होता है
जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उससे भी प्यार करते हैं, उसके नाम से भी प्यार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम कहीं दिख जाए या सुन ले तो उसकी तस्वीर हमारी आँखों के सामने आ जाती है। तो उसी के ऊपर रिलेट करते हुए कि पोएम का नाम है तेरा नाम। सब लोग सोचे रहेंगे तेरे नाम, बट इट्स नॉट तेरे नाम, इट्स तेरा नाम। कि सबकी तरह साधारण था तेरा नाम, पर ना जाने क्यों मेरे लिए बन गया मेरा है दूसरा नाम। मेरे नाम से अच्छा अब लगता है तेरा नाम, हर घड़ी हर पल दोहराता हूँ तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है मेरी इस दिल की धड़कन में सलामत, इसी से दिल और दिमाग को मिलती है राहत। तेरा नाम अब मेरी है अमानत, तेरा नाम है अब मेरी अमानत, अगर ना लूँ तेरा नाम तो आ जाएगी क़यामत। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। अब तेरे नाम से प्यार करता हूँ, अब तेरे नाम से प्यार करता हूँ, आंखें बंद कर इसे महसूस करता हूँ। अपने दिमाग में हर घड़ी हर पल इसे सोचता हूँ, हर लफ्ज़ों में इसे अदा करता हूँ। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। अब तेरे नाम से जुड़े हैं हर एक जज्बात, जोड़ता हूँ मेरे मन के हर एक ख्यालात, सोचता हूँ मेरे जीवन की हर एक बात, कि शायद कभी हो तेरे नाम से मेरे नाम की मुलाकात। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। तेरे नाम को है मेरा प्रणाम, तेरे नाम को है मेरा प्रणाम, कि ज़िंदगी है आबाद ज्योति आम। तेरे नाम को है मेरा प्रणाम, ज़िंदगी है आबाद ज्योति आम, ज़िंदगी थी ज्योति आम। एक बार फिर से बोलूँगा, देख गया थोड़ा। अब तेरे नाम को है मेरा प्रणाम, ज़िंदगी है आबाद ज्योति आम, कि ऐसी आशिकी को है मेरा सलाम, कि तुझसे इतना प्यार करके भी सरेआम ना ले सकूँ तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। और एक शायरी से एंड करूँगा कि रहता तो मैं ज़मीन पर हूँ, पर ना जाने आसमान की चाहत क्यों है। रहता तो मैं ज़मीन पर हूँ, पर ना जाने आसमान की चाहत क्यों है। ज़िंदा तो मैं हूँ सांसों से, जी रहा हूँ मैं तो सांसों से, पर ना जाने तुम्हारी ज़रूरत क्यों है, तुम्हारी ज़रूरत क्यों है। और एक खुदा किसी को पाना थोड़ा आसान कर देना, एक खुदा किसी को पाना थोड़ा आसान कर देना, इश्क हम पर छोड़ दे तू थोड़ा आराम कर लेना। एक खुदा किसी को पाना थोड़ा आसान कर देना, इश्क हम पर छोड़ दे तू थोड़ा आराम कर लेना। ज़्यादा नहीं बस मेरी इतनी सी बात सुन लेना, ज़्यादा नहीं बस मेरी इतनी सी बात सुन लेना, कि मेरा सारा दिन हो तेरा, मेरा पूरा दिन हो तेरा, बस उसके नाम हर शाम कर देना, बस उसके नाम हर शाम कर देना। एक खुदा इतनी सी बात सुन लेना। थैंक यू एवरीवन। Give it up for Smaran, guys. Give it up for Smaran. अरे रुक जाओ, एकदम ही खड़े हो गए एकदम ही। अच्छा, हाँ मेरे आते नहीं, थोड़ा वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। अच्छा, you are placing your placing myself back. Okay, so are you placed back now? Oh yeah. Nice. ठीक है guys. So ऐसा how was your experience, sir? How was your experience? मैम आपको सची आपको लगा कि ये सपोर्ट करने लायक थे कि ऐसे कि कहीं आप मन में सोचते हो जा रहे हो नहीं मैं तो मेरे को ही सपोर्ट करूंगी आगे, ऐसा तो नहीं। ठीक है प्रियसी, डर क्यों गए आप भाई? अच्छा सॉरी, मतलब कैसे टिक टिक करके बुलाया करूँगा? टिक टिक हेलो नॉक रेड फ्लैग देखे। नाइस। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द ओपन माइक। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अप फॉर द हैबिटेट स्टूडियोज गाइस for organizing such a beautiful event. Give it up for the team guys जो कि पूरा मैनेज करते हैं पूरा इवेंट। Give it up for हर्ष, अदिति, यश, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। These guys make the event possible. ठीक है, and give it up for yourselves for coming to the show और अपना वक्त देने के लिए। Give it up for all the poets in the world. मुझे लगा तालियां बड़ी आ रही हैं। कुछ बोल देता हूँ यहाँ पे। Give it up for Shakespeare guys. ओए बहुत सही यार। My name is Rajat Sood. I was the host for the evening. एक बार जोरदार तालियां साची एंड ओम के लिए, जो such a brilliant audience. मैंने ऑडियंस के लिए ब्रिलियंट वर्ड पहली बार यूज किया है कि
ओ यार बहुत प्यारी ऑडियंस है जो एक्स्ट्रा सब बी लाइक देम यार, हैव फ्रेंड्स लाइक देम। एक बार जोरदार तालियां, गिव इट अप फॉर मेर को एक बार जोरदार तालियां। और इतना रिसर्च करके नाम, अगर सोचो हर माँ बाप इतना रिसर्च करके रखते तो आज हम लोग के नाम कम प्रदीप होते, आज हमारे कम दीपक होते। ठीक है, एक बार इनके लिए जो 4 साल से इंजीनियरिंग की एक्टिंग कर रहे हैं, एक बार जोरदार, ये इनकी कोई केयर नहीं कर रहा है, एक बार इनके लिए भी तालियां। ठीक है, प्रेयसी के लिए तालियां, दोनों जबान में अच्छा पढ़ती हैं। ठीक है, भाई के लिए भी तालियां, बैक सेट कर देते हैं सीधे बीच सेट में। ठीक है, चेल्सी के लिए जिनके पापा ने टीवी देख के नाम रख दिया है, ऐसा ये कह सकते हैं। एक बार स्मरण के लिए तालियां, और अभिदेव सर के लिए भी तालियां। बहुत सुंदर पढ़ा सर आपने, बहुत सुंदर पढ़ा। आ रहा हूँ ना मैं तुम्हें, आ रहा हूँ बीच में कि मेरा कैसे भूल गए तुम। नेक्स्ट कि अरे मैं आ रहा हूँ, खत्म तो करने दो तुम। स्मरण के लिए एक बार तालियां फॉर। And last but not the least, please give it up for Nazia for performing such a beautiful piece and showcasing the true meaning of the art, which is to liberate ourselves from the trouble that we are in. Oh my God, thank you, Rajat. That's it from my side, guys. Thank you so much.